नमस्कार भैया बहनों। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में अभी तक हम लोगों ने क्या देख लिया था, अभी इसका पहला वाला चैप्टर देख लिया था। ठीक है, अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हम लोग क्या करेंगे, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस देखेंगे। क्योंकि हम लोगों ने उस समय बात करी थी कि भाई अगर हमें एक कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को क्या करना है, मापना है या उसका मेजरमेंट करना है, उसके लिए हमारे पास दो अप्रोच हैं। पहली अप्रोच क्या हो जाती है आपकी, जो हमने ऑर्डिनल यूटिलिटी की अप्रोच पढ़ी थी। ठीक है, और दूसरी अप्रोच यहाँ पर है। ठीक है, जो हम अब स्टडी करेंगे। ठीक है, और अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो हम दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं ना। अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो स्टार्ट कर सकते हैं ना। ठीक है, नमस्कार भैया बहनों। अब नेक्स्ट चैप्टर आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ठीक है, इसको आज हम देखेंगे। राइट, तो सबसे पहले इसका जो है पहले जो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच जिसे हम लोग कहते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आपका कार्डिनल अप्रोच पढ़ा था। ठीक है, तो कार्डिनल अप्रोच में हम जब क्या कर रहे थे, जो है हमने टोटल यूटिलिटी का यानी कि यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट था वो वहाँ पर देखा था। ठीक है, इसके बेसिस पे हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को सिंगल कमोडिटी और टू कमोडिटी के बेसिस पे भापने की कोशिश की थी। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका हिक्सियन या एनालिसिस या फिर इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस भी कहा जाता है। ठीक है जी, तो सबसे पहले क्या देख लेते हैं, ये जो कंटेंट आया या ये जो कॉन्सेप्ट दिया वो किसने दिया, इंडिफरेंस कर्व का, ये जे.आर. हिक्स ने दिया था। इसके अलावा R.G.D. एलन ने। राइट, तो उन्होंने ये जो कॉन्सेप्ट दिया 1934 में दिया। ठीक है, और ये जो कॉन्सेप्ट आया वो किस आर्टिकल में आया उनका, अ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द थ्योरी ऑफ वैल्यू में ये बात आई। ठीक है, अब उन्होंने जितने भी मॉडर्न इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने क्या कहा इसमें, ठीक है, कंज्यूमर कैन रैंक वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑर्डर हिज प्रेफरेंस। ठीक है, तो उसमें एक बात कही गई, क्या बात कही गई कि भाई जो जितने भी हमारे मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है, उन्होंने ये कहा कि भाई जो कंज्यूमर है, ठीक है, वो क्या करता है, एक रैंक वाइज कॉम्बिनेशन बनाता है। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज के, और कहीं ना कहीं उन ऑर्डर को क्या करता है, अपनी अकॉर्डिंग सीक्वेंस में रख करके सेटिस्फेक्शन लेने की कोशिश करता है। ठीक जी, तो यही है आपका जो है जो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है, जहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, रैंक वाइज चीज़ों की बात करेंगे या रैंक में मेजरमेंट करने का काम हम लोग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात, खास बात यहाँ पे कि एक जो फर्स्ट पॉइंट है वो एक चीज़ ध्यान नहीं रहा मुझे बताना, ये देख लीजिए, एप्पल और बनाना का जो है जो कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में कि एक कंज्यूमर है जो कंज्यूम करता है आपकी दो गुड्स, जिसमें उसने क्या लिया है, आपका एक एप्पल लिया है और एक क्या लिया है, आपका बनाना यहाँ पर लिया है। ठीक है जी, तो अब किसको वो प्रेफर करे, एप्पल को प्रेफर करे या बनाना को प्रेफर करे। ठीक है, हो सकता है वो एप्पल को ज़्यादा प्रेफर करे या बनाना को। ठीक है, या हो सकता है बनाना को ज़्यादा प्रेफर करे या एप्पल के कंपैरिजन में। ठीक है, या ऐसा हो सकता है कि दोनों के बीच में इस तरीके का कॉम्बिनेशन बना करके चले, जिससे कि वो दोनों ही यूटिलिटी को क्या कर सके, एक साथ प्रयोग कर सकते हैं, उनका कहीं ना कहीं यूज कर सके। ठीक है जी, तो यहाँ पर यूटिलिटी अप्रोच की जब हम बात करते हैं, सॉरी ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच की बात करते हैं जब हम यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि उन्हें ऑर्डिनल नंबर्स में, जैसे वन फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, इस फॉर्म में क्या करते हैं, हम उसे रैंक वाइज अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो जितना भी उसको यहाँ पर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है रैंक वाइज, सपोज करो आपने फर्स्ट चपाती खाई, तो ठीक है, या फर्स्ट चपाती का मैंने आपको एग्जांपल दिया था कार्डिनल अप्रोच में, जहाँ पे फिर सेकंड चपाती आप खाते हैं, फिर कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ऐसे यहाँ पर दो गुड्स का कॉम्बिनेशन बना करके फर्स्ट कॉम्बिनेशन पे कितना आपको कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन ही इज गेटिंग, ठीक है, सेकंड कॉम्बिनेशन पे उसे कितना मिल रहा है, थर्ड पे कितना मिल रहा है, और फोर्थ पे उसको कितना मिल रहा है। ठीक है, तो ये सारी की सारी अप्रोचेज जो हैं वो किस तरीके से हैं आपकी बताई गई हैं, किसमें भला तुम्हारा आपका ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के अंतर्गत बताई गई है। ठीक है, जो कि हमेशा किस में दिखाई जाती हैं, आपकी रैंक्स में दिखाई जाती हैं। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है तो हमेशा सेटिस्फेक्शन को किस में दिखाने का काम करेगा, रैंक वाइज दिखाने का काम करेगा। ठीक, अब इसके बाद जो है मीनिंग है इंडिफरेंस कर्व का। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व क्या कहता है, इंडिफरेंस कर्व क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जहां पर हम दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को, ठीक है, या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, अभी हाल फिलहाल दो गुड्स की बात करते हैं, दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को, ठीक है, दिखाने का काम करते हैं, जहां पर कंज्यूमर हमेशा क्या रहता है, इनडिफरेंट रहता है। इनडिफरेंट का मतलब ये हो जाता है सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन वहां पर उसे मिलता रहेगा।
ठीक है, तो वो क्या हो जाता है तुम्हारा इंडिफरेंस कर्व हो जाता है। ठीक है जी, डेफिनेशन एक बार पढ़ लेता हूं मैं। ठीक है, तो इंडिफरेंस कर्व रेफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ बंडल ऑफ टू गुड्स अमंग विच द कंज्यूमर इज इंडिफरेंट। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व क्या हो जाता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, वेरियस ऑल्टरनेटिव गुड्स का, यानी कि बहुत सारे ऑल्टरनेटिव कमोडिटी का या दो कमोडिटी का। ठीक है, तो जिसमें एक कंज्यूमर क्या रहता है तुम्हारा इनडिफरेंट हो जाता है। ठीक है, इनडिफरेंट का मतलब ये हो जाता है कि भाई एक सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन उससे वहां पर क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा होता है। ठीक है, अब एक और तरीका है इसको समझाने का, एक और तरीके से समझाया गया है, ये हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, कि भाई इंडिफरेंस कर्व इज अ लोकस पॉइंट। ठीक है, क्या है, एक लोकस पॉइंट है जहां पर कॉम्बिनेशन दिखाए जा रहे हैं दो कमोडिटीज के। ठीक है, विच गिव द कंज्यूमर सेम सेटिस्फेक्शन। ठीक है, जो कंज्यूमर को सेम सेटिस्फेक्शन देने का काम करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इनडिफरेंट, जहां पर कंज्यूमर है। ठीक है, अब यहां पर एक शेड्यूल दिया गया है, कॉम्बिनेशन दिए गए हैं, फूड है लिया गया और क्लोथिंग ली गई है, यानी कि क्लोथ्स लिए गए हैं। ठीक है, एक कॉम्बिनेशन पे अब एक फूड आइटम, ठीक है, या फूड की एक यूनिट ली जा रही है। ठीक है, या और क्लोथिंग की कितनी यूनिट ली जा रही है, 12। तो इस लेवल पे वो क्या कर रहा है, सेम सेटिस्फेक्शन कहीं ना कहीं प्राप्त कर रहा है। ठीक है, ऐसे बी कॉम्बिनेशन है। ठीक है, उस पर फूड की 2 यूनिट, ठीक है, और क्लोथिंग की कितनी हो जाती है, 6 यूनिट ले रहा है। ठीक है, ऐसे सी कॉम्बिनेशन है, वहाँ पर फूड की कितनी हो जाती है, 3 यूनिट हो जाती है। ठीक है, और क्लोथिंग की कितनी हो जाती है, 4 यूनिट हो जाती है। ठीक है, और इसके अलावा डी कॉम्बिनेशन है, डी पर क्या हो जाता है तुम्हारा, फूड की 4 यूनिट्स हो जाती हैं, और आपका जो है क्लोथिंग की कितनी हो जाती है, यहाँ पे 3 यूनिट यहाँ पर बन जाती है। ठीक है, तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन यहाँ पर लिया गया है। ठीक जी, अब इसको डायग्राम से भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है क्लोथिंग दिखाया गया है वाई एक्सिस पे, और एक्सिस पे हमने शो क्या किया है, फूड शो किया है। ठीक है, यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की गई है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक इंडिफरेंस कर्व है। ठीक है, पहला जो 12 की फूड का एक आइटम हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं, और फूड का क्लोथिंग का कितना आइटम ले रहे हैं, आपका 12 आइटम ले रहे हैं, तो एक पॉइंट यहाँ पर या पॉइंट ऑफ कॉम्बिनेशन यहाँ पर क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, उसी टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, 2 फूड के यूनिट्स लिया और 6 का कितना लिया, 6 लिए क्लोथिंग की। ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ पर आपका रेडी हो गया। ठीक है, ऐसे ही 3 फूड आइटम लिए। ठीक है, और यहाँ पर कितना ले लिया, आपका क्लोथिंग के हमने 4 यूनिट्स यहाँ पर ले ली हैं। ठीक है, एक ऐसा कॉम्बिनेशन में बनाया है जहां पर हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ठीक है, और ये क्या बन जाता है, आपका सी पॉइंट बन जाता है। ठीक है जी, और ऐसे ही क्या हो जाता है, यहाँ पे जब हम 4 यूनिट्स ले रहे हैं किसकी, भला फूड की। ठीक है, और यहाँ पर फिर क्या हो जाता है, यहाँ पर कहीं ना कहीं हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लोथिंग की 3 यूनिट्स क्या कर रहे होते हैं, कंज्यूम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, डी पॉइंट बन जाता है। ठीक है, और इन्हीं पॉइंट्स को हम लोगों ने क्या कर दिया है, यहाँ पे मिला दिया है। ठीक है, जिसे क्या बोला गया है, आपका आईसी कर्व बोला गया है। ठीक है, जो कि कैसी शेप में आ रहा है, आपका कॉन्वेक्स शेप में आ रहा है, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, आपका एक इंडिफरेंस कर्व यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद देखते हैं। ठीक है, अब इसी डायग्राम को क्या किया गया है, समझाया गया है। ठीक है, एक कॉम्बिनेशन है, एक कॉम्बिनेशन पे क्या दिखाया गया है कि भाई एक फूड आइटम है। ठीक है, और दूसरा क्या है, प्लस 12 जो 12 यूनिट्स हैं। ठीक है, वो किसकी है, क्लोथ की है। ठीक है, तो इस तरीके के कॉम्बिनेशंस को देखा जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे 2F और 6C, ठीक है, 3F और 4C ऐसे ही चलता चला जाता है, जो कि ग्राफिकली जब हम उसे तैयार कर देते हैं, ज्वाइंट कर देते हैं, ठीक है, उन पॉइंट्स को, तो वो क्या कहलाता है, तुम्हारा आईसी कर्व यानी कि इंडिफरेंस कर्व कहलाता है। ठीक है भाई, तो एक यहाँ पर आप नीचे आकर के देखिएगा, इस डेफिनेशन को एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं। एक इंडिफरेंस कर्व क्या हो जाता है, एक लोकस पॉइंट है जहाँ पे सभी पॉइंट जो हैं वो अलग अलग कॉम्बिनेशंस के थ्रू क्या किए जाते हैं, दिखाए जाते हैं, जहां पर एक कंज्यूमर को क्या मिल रहा होता है, इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल रहा होता है। ठीक है, अब इसके आगे मोनोटोनिक प्रेफरेंस देखते हैं। यहाँ पे मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या हो जाता है, मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब ये हो जाता है कि यहाँ पर एक कंज्यूमर क्या है, रेशनल है, वो हमेशा ऐसी कॉम्बिनेशन को प्रेफर करेगा या उन कमोडिटीज को क्या करेगा, प्रेफर करेगा जहां पर उसे क्या मिल रहा हो,
हायर लेवल का सेटिस्फेक्शन मिल रहा हो। ठीक है, तो एक बार यहाँ से फिर से देख लेते हैं। रेशनल कंज्यूमर क्या हो जाता है अपना, वो क्या है, एक बुद्धिमान व्यक्ति है। ठीक है, और वो कोशिश क्या करता है, इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करता है कि भाई उसे क्या मिल जाए, एक हायर लेवल सेटिस्फेक्शन यहाँ पर मिल जाए। ठीक है, तो इस तरह की बातें यहाँ पर चलती हैं। ठीक है, अदर वर्ड्स में अगर देखें हम लोग, सिंपल वर्ड्स में बात करें मोनोटोनिक प्रेफरेंस की, ठीक है, इट इंप्लाइज दैट एज कंजम्पशन इंक्रीजेज टोटल यूटिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेज। जैसे उसका कंजम्पशन बढ़ेगा वैसे ही उसकी टोटल यूटिलिटी भी क्या होती चली जाती है, इंक्रीज कर जाए किसी भी तरीके से। ठीक है जी, अब इसके बाद है आपका इंडिफरेंस मैप। ठीक है, इंडिफरेंस मैप क्या हो जाता है, इंडिफरेंस मैप को अगर साधारण भाषा में बात की जाए, सिंपल लैंग्वेज में बात की जाए, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि भैया जो आपका जो इंडिफरेंस कर्व है उनके ग्रुप को ही क्या कहा गया है, इंडिफरेंस मैप कहा गया है। ठीक है, इसको इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। ठीक है, इंडिफरेंस मैप रेफर्स टू द फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, यानी कि एक फैमिली है इंडिफरेंस कर्व की, ठीक है, जो प्रेजेंट की जाती है कंज्यूमर प्रेफरेंस के बेसिस पे। ठीक है, इसमें दोनों ही बंडल हैं या सभी कॉम्बिनेशन ऑफ बंडल्स हैं टू गुड्स के। ठीक है, तो सीधी सी बात है, इंडिफरेंस कर्व क्या हो जाता है, रिप्रेजेंट करता है जितने भी कॉम्बिनेशन हैं उन्हें, विच हैविंग अ सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, जो क्या दे रही होती है, एक सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन कहीं ना कहीं दे रही होती है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, एक वो हायर और लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कहीं ना कहीं क्या कर रहा होता है, मिल रहा उसे होता है, जो कि हम डायग्राम के थ्रू भी इसे आगे देखेंगे। ठीक है जी, तो सबसे ऊपर वाले की जब हम बात करते हैं, अभी देखिएगा अगर इसमें पीपीटी में आती है तो, ठीक है, जैसे कि ये डायग्राम आपके सामने है। ठीक है, हमने क्या किया, कॉम्बिनेशन ले लिया गुड्स का, जिसके बेसिस पे हम लोगों ने क्या करें, तीन इंडिफरेंस कर्व दिखाने की कोशिश की है। जैसे IC1 हो गया, IC2 हो गया, IC3 हो गया। एक्स एक्सिस पे आपका गुड एक्स लिया गया है, वाई एक्सिस पे क्या लिया गया है, गुड वाई लिया गया है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा जी कि भैया IC1, IC2 और IC3। ठीक है, जो IC3 वाला जो पार्ट है वो क्या दिखाएगा, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को दिखाने का काम करेगा। ठीक है जी, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, जबकि जो IC1 है, IC2 है, वो उस पहले वाले यानी कि थर्ड वाले के कंपैरिजन में कम सेटिस्फेक्शन दे रहा है, और जो फर्स्ट वाला है वो सेकंड वाले के कंपैरिजन में कम क्या दे रहा है, सेटिस्फेक्शन देने का काम कर रहा होता है। ठीक है जी, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इन सभी क्वेश्चंस को क्या करेंगे आप अपनी नोटबुक में कर लेंगे, राइट।